हाय गाइस, वेलकम बैक टू बायो क्रिएटर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पीडीबी फाइल को फास्टा फॉरवर्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो आप पीडीबी फाइल देख रहे हैं इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे फिर फास्टा फॉर्मेट में। तो आइए अपना कोड शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल पास करता हूँ पीडीबी फाइल नाम का। फिर इसमें हमें ओपन करना है अपनी पीडीबी फाइल को। तो हम लगाएंगे ओपन। फिर हमें दो चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं, एक फ़ाइल का पाथ और दूसरा होता है उसका मोड। मोड मतलब रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है। तो पाथ में हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका पाथ मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ 1aki.pdb। ये हमारी पूरी फाइल और उसका पाथ है, पाथ के साथ ही हमारी फाइल है और इसको हम रीड करना चाहेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक डिक्शनरी डिफाइन कर देनी है। मैं यहाँ इस डिक्शनरी को पेस्ट कर दे रहा हूँ। और अगर आपने डिक्शनरी की वीडियो देखी होगी जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको पता होगा कि एक डिक्शनरी किस तरीके से काम करती है। तो ये हमारे पास एक की है, ये उसकी वैल्यू है। की और वैल्यू की पेयर रहती है डिक्शनरी में। किसी वैल्यू को जब एक्सेस करना होता है तो हमें की प्रोवाइड करानी पड़ती है और वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया है कि ये एमिनो एसिड कोड्स जो हैं ये हमारे वेरिएबल का नाम है और फिर इसमें हमने एक की दी है ग्लाइसिन। फिर इसको मैं जैसे रन करूँगा क्या आएगा हमारे पास, जी आ गया, क्योंकि ग्लाइसिन का जो वैल्यू है वो जी है, GLY। ये देखिए यहाँ पे। तो अभी मैं इसको सेट कर देता हूँ और ये हमारे ना 20 एमिनो एसिड का ये 3 लेटर कोड है और ये 1 लेटर कोड है। तो जो फास्टा फाइल होती है उसमें सिर्फ 1 लेटर कोड होता है, उसकी सीक्वेंसेस में 1 लेटर कोड होता है। तो अब हम ना डायरेक्ट कोड करना शुरू कर देते हैं। हमने अपनी फ़ाइल को ओपन कर लिया है, एक डिक्शनरी डिफाइन कर ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ कितनी है मेरी फाइल की लेंथ पीडीबी फाइल अंडरस्कोर फाइल पीडी। ओके, पीडीएफ लिख दिया ना मैंने शुरुआत में, पीडीबी लिखना है इसको यार, पीडीबी टू फास्ट नहीं, पीडीबी फाइल। अब मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ उसको रीड लाइन्स का फंक्शन। और पीडीबी डॉट रीड लाइन्स का फंक्शन आपने यहाँ भी यूज़ किया होगा। अगर आपको यहाँ पे ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से निकाल के डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ ना, डॉट रीड लाइन्स। तो अब मैं आ जाता हूँ फॉर लूप के पास। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं प्रिंट करा के बताता हूँ क्या आता है हमारे पास। प्रिंट आई, इसको रन करूँगा और ये देखेंगे हमारे पास 0 1 2 3 आ गया है, क्योंकि ये है टोटल लेंथ हमारी फ़ाइल की। और टोटल लेंथ है 1435, यानी कि इतनी लाइन्स हैं हमारी पीडीबी फाइल के अंदर, जिनमें कि एमिनो एसिड को भी स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन बाकी चीज़ें भी हैं कि किसने प्रोटीन को अपलोड किया है, कौन से इंस्टीट्यूशन से इसको अपलोड किया गया है। तो अगर आपको फॉलोअप का पता होगा तो आप समझ रहे होंगे कि 0 1 2 3 क्यों आ रहा होगा यहाँ पे। मैंने कहा लेंथ, जो कि यहाँ पे पीडीबी फाइल में जितनी लाइन्स होगी उसकी लेंथ है ये। फिर हमें इसको प्रिंट नहीं कराना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लाइन्स का तो पता लग गया है। अब हम इसमें ना एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ लाइन का 0 से 4 इंडेक्स, जो कि हमने कल देख चुके हैं हम इसको। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, CD डाउनलोड्स। ये हमारी पीडीएफ फाइल है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं। ये इसमें टोटल लाइन्स हैं
1 4 3 6, वहाँ पे कितना है हमारे पास, वहाँ पे ना 0 के साथ शुरू हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसको, ये बता रहा है 1 4 3 5, 3 5 बता रहा है, क्योंकि 0 भी तो एक नंबर है यहाँ पे, ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये हुआ है यहाँ पे 0 के साथ स्टार्ट, यानी कि 1 4 3 6 ये लाइन्स हैं जो कि हमने इस फाइल में देख सकते हैं हम टोटल लाइन्स। पर हमें ना जो डेटा चाहिए वो सिर्फ यहीं से है काम का, सॉरी ये हीट एटम्स हैं। एटम्स जहाँ पे आएंगे हमारे पास, ये सारे एटम्स जहाँ भी एटम लिखा है, तो हम अभी अपने कोड में ये कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमें एटम मिलता है शुरुआत के 4 एलिमेंट तक, तो ये जो लाइन का 0 से 4 इंडेक्स है, ये अगर एटम है, कल भी मैंने इस सेम लॉजिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर लाइन नहीं लिखना है यहाँ पे, अभी लाइन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें PDB अंडरस्कोर फाइल का ith इंडेक्स। फिर मैं इसको एंड में ले जाता हूँ, मैं इसको प्रिंट करा के बताता हूँ एक बार। प्रिंट PDB फाइल और का लाइन आई। मैं इस लॉजिक को आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी। यहाँ देखेंगे ना हम क्या हुआ है हमारे पास, आपको ये कोड जो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन क्या है कि आपको इस लॉजिक का भी पता होना चाहिए। वो लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उस लॉजिक से भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर हम यहाँ पे रेंज दे के इस PDB फाइल को रन करें। तो मैं इतनी काम को ना अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कर क्या रहा है। यहाँ देखिए हमारे पास फॉर लूप को हमने ना रेंज दी है कि कहाँ से लेके कहाँ तक चलना है, तो और 0 से लेके चले गए, इसलिए 0 प्रिंट हो रहा था हमारे पास। और लेंथ जो है हमारी PDB फाइल की, PDB फाइल में जितनी भी लाइंस हैं वहाँ उतने ही टाइम ये चलेगा, और फिर 0 की वैल्यू आएगी आई नाम की वेरिएबल में, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, एक एक तरीके से ये आएगा। आपको फॉर लूप आता है तो ही पता है फिर आपको। फिर हमने इफ़ कंडीशन लगाया है, हमने कहा है हमारी जो PDB फाइल है उसकी ith लाइन, यानी कि PDB फाइल की जो 0th लाइन है हमारी, यहाँ पे इस तरीके से जो 0th लाइन होगी, अगर उसका 0 to 4 इंडेक्स हमारे पास ये है, 0 to 4 इंडेक्स, 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स तक चाहिए हमें, और फोर्थ एक्सक्लूड होता है, ये आपको पता है। ये अगर एटम होता है तभी हमें प्रिंट कराना है, और अगर एटम नहीं होता है तो प्रिंट नहीं होगा। तो इसके ऊपर की जो लाइंस थी हमारी फाइल से, और इस एटम के बाद की जो लाइंस थी वो प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ वही प्रिंट हुआ है जो कि हमारे पास जहाँ पे एटम है। फिर आप देख रहे होंगे कि लाइन आ रही है और स्पेस है, फिर लाइन आ रही है स्पेस है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ .r strip, ये फंक्शन भी आपको पता होगा। तो ये देखिए अब हमारे पास वो स्पेस ख़राब हो चुका, मतलब ख़त्म हो चुका है, और r strip नाम का फंक्शन स्पेस को ख़त्म कर देता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है जिसमें मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट किया है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, और प्रिंट इसलिए करा रहे हैं ताकि हम देख पाएँ कि क्या हो रहा है। अब मैं प्रिंट को साइड कर देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ देखिए हमें चाहिए, यहाँ से पता लग रहा है कि हमारे पास लाइजिन है, पर लाइजिन तो इतने सारे बता रहा है ये, जबकि ये एक ही एमिनो एसिड है, ये एक यहाँ तक एक एमिनो एसिड है, ये उसका फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से सारे एटम्स हैं। तो इसमें हमारे पास एक पैटर्न है कि अगर हमारे पास N है, जहाँ से N शुरू हो रहा है उसके सामने अगर लाइजिन है तो ये फर्स्ट लाइजिन है, उसके बाद हमें सिंगल N कहाँ मिल रहा है, ये नहीं है सिंगल N, इसके साथ Z भी लगा हुआ है, ये एक सिंगल N है, और इसके बाद एक स्पेस भी है यहाँ पे खाली, फिर और स्पेस है और स्पेस है। इसी तरीके से हम देखेंगे अगला सिंगल N कहाँ पे हमारे पास, यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे सिंगल N है और स्पेस है, और इसी तरीके का पैटर्न हमें एंड तक मिलेगा। जैसे कि सिंगल N एक यहाँ पे है, तो ये एक और हमारा एमिनो एसिड शुरू हो चुका है। तो अब इस पैटर्न को देखते हुए जो कि फाइल के अंदर है, इसी पैटर्न के मुताबिक हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे, पर हमें पता होना चाहिए कि इसका इंडेक्स क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 का इंडेक्स ले लेते हैं। 13 पे है हमारा नाइट्रोजन,
14 इंडेक्स पे है हमारा खाली स्पेस, और उसके बाद ये 14 आ गया ना यहाँ पे, तो 15, 16, 17, 18, 19। चलो अब मैं यहाँ पे ना एक कोड लिखना शुरू करता हूँ जिससे कि आपको पता लगेगा क्या होगा अभी। इफ़ हमारी जो PDB फाइल, यानी कि ना हमें इस सिंटैक्स को ये भी कॉपी करना है, पर हमें इस बार एटम नहीं करना है इसके साथ। हमने कहा हमारी PDB फाइल का जो ith लाइन है, जो अभी अभी हम देख पा रहे हैं ना, उसका हमने अभी कैलकुलेट किया ये कि है 13, 14 और 15, यानी कि 13 so 15। तो 13 और 15 इंडेक्स कैसे काम करता है आपको पता होगा, इंडेक्सिंग का मैंने करा रखा है बेसिक वीडियो में। ये अगर होता है हमारे पास नाइट्रोजन और फिर स्पेस भी चाहिए एक साथ में, क्योंकि ये एक पैटर्न है कि नाइट्रोजन है, वेट, ये नाइट्रोजन है और ये उसका पैटर्न है, मतलब नाइट्रोजन है साथ में स्पेस है, तो एक पैटर्न मिल रहा है हमारे पास जहाँ नाइट्रोजन और खाली स्पेस होगा, वहीं पे एटम्स हमारा जो एमिनो एसिड है वो शुरू हुआ है। एक नाइट्रोजन है, एक खाली स्पेस है, फिर हमारा नया एमिनो एसिड शुरू हुआ है, और हमें भी पहला एमिनो एसिड प्रिंट करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरीके से सारे कराएंगे हम, क्योंकि वही होता है फास्टा फाइल में। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एंड तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब मैं इस चीज़ को ना प्रिंट करा के बताता हूँ आपको। प्रिंट PDB के इस चीज़ को मैं प्रिंट करा देता हूँ और .r स्ट्रिप भी लगा देता हूँ। इसको मैं रन कराऊँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास वही लाइन सब है प्रिंट हुई है जहाँ पे नाइट्रोजन 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 है। तो इस तरीके से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास कितने एमिनो एसिड हैं। पर अभी और क्या करना है हमें, नाइट्रोजन तो हमारे पास आ गया, तो इसे हमें प्रिंट को रहने देना है। अब तो हमने क्या किया है, पहले हमने एटम्स को पहचाना, जहाँ एटम है उस लाइन को लो, फिर हमने कहा कि जहाँ पे नाइट्रोजन और स्पेस है उसी लाइन को लो। तो ये हमारे पास आ चुका है कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू इस इफ़ कंडीशन के साथ। तो अगर ये ऐसा है तो अब हम अपनी डिक्शनरी को यहाँ पे कॉल करेंगे, पर हमें ना एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमने एक 0 दिया था, वैसे ही हम यहाँ पे फास्टा सीक्वेंस नाम का एक वेरिएबल पास कर देते हैं और उसमें कोटेशन का मार्क जो है पास कर रहे हैं। कोटेशन पास करने से हमारा वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग ही कंटेन करेगा, ये पता लग रहा है यहाँ पे। और अगर ये स्ट्रिंग ही कंटेन करेगा तो इसमें स्ट्रिंग को ऐड किया जा सकता है। तो अब मैं यहाँ पे अपना कोड करना शुरू करता हूँ कि हमारा जो फास्टा सीक्वेंस है उसमें हम प्लस करेंगे, इक्वल करेंगे, ये भी ऑपरेटर्स हैं, पर ये भी अगर आपको पता नहीं तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं फास्टा सीक्वेंस इज इक्वल टू फास्टा प्लस। अब हम अपनी डिक्शनरी का यूज़ करेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। डिक्शनरी है एमिनो एसिड कोड्स, एमिनो एसिड कोड्स, और एमिनो एसिड कोड्स में हमें चाहिए ये 3 लेटर्स, और ये 3 लेटर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हैं हमारे 17, 18 और 19 तक हैं ये, 19 तक है तो हमें इस तरह से 20 लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारी जो PDB फाइल है उसका ith लाइन, जो भी लाइन रीड हो रही है ना, उस लाइन में हमारा 17 to 20, क्योंकि ये है 17, ये 18 और 19, तो 17 to 19 चाहिए हमें, पर हमें 20 लिखना पड़ता है, एक ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक वैल्यू होगी यानी कि लाइजिन, तो जो लाइजिन है, ये जो लाइन है ना, ये हमें लाइजिन दे रही है सिर्फ और सिर्फ, और ये हमारा डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी के अंदर जैसे ही लाइजिन जाएगा तो वो एल को रिटर्न करेगा। यहाँ देखेंगे ना हम, डिक्शनरी 3 लेटर कोड को लेगा और 1 लेटर कोड को रिटर्न करेगा। सॉरी, लाइजिन के लिए के होता है तो के को रिटर्न करेगा। मैं ना इसको प्रिंट करके बताता हूँ आपको भी क्या होता है।
प्रिंट फास्टा सीक्वेंस को अब ना इसको रन करके देखते हैं हम। फास्टा नॉट फाउंड, फास्टा कहाँ लिखा है? अच्छा, फास्टा नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है पूरा वेरिएबल जो हमारा है। अब इसको रन करूँगा तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है। फर्स्ट इटरेशन जब हमारी हुई तो हमें मिला एक एमिनो एसिड, और यहाँ से, और फिर वो प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट इटरेशन जब चली तो हमारे पास एक और एमिनो एसिड था, उसमें प्लस हो गया, फिर एक और मिल गया साथ में। फिर नेक्स्ट इटरेशन हुई तो हमें एक और एमिनो एसिड मिलता है, फिर वो भी प्लस हो गया इस वेरिएबल में, और फिर वो भी प्रिंट हो गया। ऐसे करके एक एक करके ये सारे प्रिंट हो गए हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें इस तरीके का ये पूरा पैटर्न थोड़ी ना चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ फास्टा सीक्वेंस चाहिए। तो ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है इसको हमें बाहर प्रिंट कराना पड़ेगा। अब मैं इसको रन कराता हूँ, ये देखेंगे ये हमारे पास उस सीक्वेंस की पूरी सीक्वेंस आ चुकी है फास्टा फॉर्मेट में, उस पूरी पीडीबी फाइल की। तो ये हमने सीक्वेंस तो बना दी है, लेकिन हमें चाहिए फास्टा फाइल। तो फास्टा फाइल के लिए हमें एक और वेरिएबल का यूज़ करना है यहाँ पे। अब ना हमें वेरिएबल का यूज़ नहीं, हमें एक फाइल हैंडलिंग यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने आपको विद ओपन भी बताया है कि कैसे काम करता है, और हम यहाँ भी काम कर सकते हैं फाइल के साथ भी। अगर मैं विद ओपन की बात करूँ, विद ओपन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ाइल हैंडलिंग कैसे करी जाती है, फ़ाइल को ओपन क्लोज़ कैसे करते हैं, विद के साथ कैसे करते हैं। और मैंने ये भी कहा है कि विद का मेथड ज़्यादा अच्छा होता है हमारे इस पुराने मेथड से, जो कि मैंने यहाँ किया हुआ है। तो आ जाते हैं अपने कोड पे, और फास्टा सीक्वेंस को प्रिंट क्यों कराना है इसको रहने देते हैं अभी। विद ओपन, अब मैं एक फ़ाइल ओपन कराना चाहता हूँ अपने सिस्टम में, और कहाँ करानी है इसको ओपन? मैं कह देता हूँ कि इसको मुझे होम में ही प्रिंट करा देना है। डाउनलोड्स के अंदर नहीं रखूँगा, कहीं भी नहीं रखूँगा। और उस फाइल का नाम मैं 1AKI रख देता हूँ ना, 1AKI.fasta। पहले ये फाइल थी PDB, अब ये हो जाएगी फास्टा। और करना क्या है हमें करना है इसको राइट। तो राइट को हम लिखेंगे और एज फाइल, इस तरीके से हम विद के साथ अपने फाइल हैंडलिंग का काम करते हैं। फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट। फिर इसके अंदर हम अपना एफ स्ट्रिंग के साथ पास कर देते हैं चीज़ों को, जहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि जो हमारी फास्टा फाइल होगी उसकी फर्स्ट लाइन जो है वो होगी हमारे पास ग्रेटर देन के साथ शुरू, और उसका कुछ हेडर होगा। तो मैं जैसे उसमें लिख देता हूँ 1AKI, फिर मैं आगे लिख देता हूँ कि अभी मतलब जो डेट है कि किस डेट में ये एक्सट्रैक्ट हुई है या कब रिलीज़ करी गई है। इस तरीके से कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है हेडर में, कुछ भी काम की इन्फॉर्मेशन, तो ये मैं प्रिंट कराना चाहूँगा। फिर उसके बाद ये हमारी फर्स्ट लाइन हो जाएगी, और फिर जो हमारी सेकंड लाइन आएगी फास्टा फाइल के अंदर वो होगी हमारी सीक्वेंस। तो मैंने जैसे इसको लिखा है डॉट राइट, अब मैं यहाँ पे अपना जो सीक्वेंस ना, इस वेरिएबल में हमारी सीक्वेंस थी तो इसको मैं यहाँ पास कर सकता हूँ। तो ऐसा करने से हमारी फर्स्ट लाइन होगी हेडर की, और सेकंड लाइन में ये सारी सीक्वेंस आ जाएगी। लेकिन हमने क्या किया है कि यहाँ पे \n नहीं लिखा है कहीं भी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक साथ ही आ जाएंगी एक ही लाइन में। फर्स्ट और सेकंड लाइन ही आएगी, फर्स्ट लाइन में ही आ जाएगा, तो हमें \n का यूज़ करना पड़ेगा। पर अभी मैं इसको ऐसे ही प्रिंट करके आपको बताता हूँ। इसको मैंने रन कर दिया है और ये कोड रन हो चुका है। तो मैं इस फाइल को आपको बता देता हूँ अभी। तो मैं होम में आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा gedit, और हमारी जो फाइल है उसका नाम था 1AKI.fasta, एंटर। तो ये हमारी फाइल है। अब देखेंगे कि हमारा हेडर भी यहीं आ गया है और सीक्वेंस भी यहीं से शुरू हो गई है। और यहाँ क्योंकि यहाँ पे ना एक एंटर होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें ना अपने कोड में \n का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा \n। अब मैं इस कोड को सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ये हमारा सारा कोड है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, सारा कोड। और ये हमारा जहाँ हमने लास्ट में एक नई फाइल ओपन क्रिएट कर दी है, और जहाँ भी उस फाइल को क्रिएट करना है उसका पाथ देना है प्रॉपर। मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन कर दिया है तो अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे।
यहाँ देखिए अब हमारे पास एक प्रॉपर फाइल आ चुकी है। आप हेडर में जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे वो आपके पास आ जाएगी और आपकी जो सीक्वेंस है वो निकल चुकी है। वहीं अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर पीडीबी फाइल का फास्टा फाइल हमारे पास पहले से है तो हमें क्यों करना है ये। तो हो सकता है किसी पीडीबी फाइल का फास्टा फाइल हो ही ना, या आपके पास बहुत सारी पीडीबी फाइल्स हैं जिनका आपको फास्टा फाइल निकालना है, फास्टा फॉर्मेट में उनको कन्वर्ट करना है। तो आप इस कोड को ना बार बार नहीं लिखोगे, 50 फाइलें तो 50 बार नहीं लिखना है इसको। इस चीज़ को आप एक फॉर लूप में ही डाल सकते हो और अपनी जो इस फाइल हैंडलिंग है ना, इसको भी फॉर लूप के अंदर ही ओपन करना होता है। फिर यहाँ पे हमें एक लिस्ट बता देनी होती है कि कौन कौन से नाम की हमारी फाइल्स हैं। तो फॉर लूप के अंदर ऑटोमेटिकली ये सब फाइल्स को रीड करेगा और उनकी सेपरेट एक फास्टा फाइल बना देगा। यानी कि हज़ारों की फ़ाइल होगी तब भी वो इतने का कोड से ही काम आपका हो जाएगा उसमें। तो इस वीडियो में हमने देख लिया है कि कैसे पीडीबी फाइल से फास्टा फाइल क्रिएट होती है। और एक बार फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले हमें पीडीबी फाइल चाहिए थी जिसको हमने रीड करा। उसके बाद हमने एक डिक्शनरी बना दी और डिक्शनरी जब बन गई तो हम की दे के वैल्यू पास कर सकते हैं डिक्शनरी की मदद से। हमने एक फास्टा सीक्वेंस नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर फास्टा की सीक्वेंस जो है स्टोर होगी बाद में। फिर हमने क्या किया, मैं इसको अब जूम करता हूँ। हमने जितनी भी हमारी लेंथ थी ना पीडीबी फाइल की, उस रेंज फंक्शन में डाल के वो सारी लेंथ ले ली। यानी कि 100 है तो 100 और 1000 है तो 1000, जितना भी होगा। तो ज़ीरो से लेके वहाँ तक वो चलेगा। बस -1 रहता है ना यहाँ पे, क्योंकि ज़ीरो से शुरू हो रहा है तो 0 to 9 होगा अगर 10 है लेंथ फाइल की, क्योंकि ज़ीरो भी इंक्लूड होगा उसमें। आपको पता होगा ये सब फॉर लूप कैसे काम करता है। फिर हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर हमारी फाइल में जहाँ हमें एटम मिलता है वही लाइन हमें चाहिए। तो जब वही लाइन मिलेगी बाकी लाइन्स नहीं मिलेगी, तो हमने कहा कि अब एटम के बाद जहाँ जहाँ हमें 13 और 15 यानी कि 13 और 14 इंडेक्स जो है वहाँ पे n और स्पेस मिलता है साथ में, वहाँ पे हमें एक और ऑपरेशन कराना है। उसमें क्या करना है, हमें फास्टा सीक्वेंस नाम का वेरिएबल जिसमें कि वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो शुरुआत में ये खाली था पर इसमें हमें प्लस करना है एमिनो एसिड कोड को। अब ये कैसे काम कर रहा है, ये हमारी डिक्शनरी है। डिक्शनरी में हम की प्रोवाइड करते हैं और वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो क्या होगा कि ये हमारी पीडीबी फाइल की जो ith लाइन हम रीड कर रहे हैं एटम्स के साथ, उस लाइन में 17 to 20 इंडेक्स पे जो भी हमारे पास एमिनो एसिड का 3 लेटर कोड आता है, वो 3 लेटर कोड यहाँ पे आ जाएगा अंदर। जैसे 3 लेटर कोड आएगा तो हमारी ये बाकी की डिक्शनरी जो है उसको 1 लेटर कोड जो है असाइन कर देगी। और फिर हमारी यहाँ पे ये तो स्पेस एमपीटी था, एमपीटी और प्लस वी हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम अगर वाई आता है तो वाई हो जाएगा और एक एक करके ये सारा प्लस होता जाएगा फास्टा सीक्वेंस के वेरिएबल में। जैसे प्लस हो गया तो हमने इसको प्रिंट करा के भी देखा कि क्या आ गया हमारे पास। बस प्रिंट बाहर कराना है ताकि एक ही बार प्रिंट हो, नहीं तो जितनी बार फॉर लूप चलेगी उतनी बार प्रिंट होता जाएगा। फिर हमने ओपन किया एक नई फाइल को, हमने प्रॉपर पाथ दिया है और फिर हमने कहा कि राइट करना है इस फाइल को। फाइल और इस फाइल का जो वेरिएबल है वो हमने यहाँ पे फाइल दे दिया है। जैसे ना हम ऊपर वेरिएबल दे रहे थे पीडीबी फाइल, वैसे ही जब हम ओपन के साथ इस काम को करते हैं तो यहाँ पे इस वेरिएबल को पास करना पड़ता है। फिर हमने कहा कि फाइल डॉट राइट, जिसमें कि हमने एक हेडर दे दिया है और हम f का यूज़ नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। इस f को मैं निकाल देता हूँ तो फिर मैं इसको फिर से भी रन कर सकता हूँ, पर ये f के बिना भी चलेगा। f का यूज़ तब करना है हमें जब हमें कोई यही पास कर देना हो इसके अंदर स्ट्रिंग। जैसे कि मैं ना इसको भी एक ही लाइन में कर देते हैं इस कोड को। यहाँ मैं दे देता हूँ f और इसके एंड में ना \n के बाद मैं यहाँ पे फास्टा की सीक्वेंस पास कर सकता हूँ, यानी कि फास्टा सीक्वेंस नाम का वेरिएबल पास कर सकता हूँ। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमारा कोड और भी छोटा हो गया, अब भी हमारी प्रॉपर फाइल बनेगी। मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैंने रन कर दिया है और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ फिर रन करता हूँ। तो ये देखिए प्रॉपर फाइल बनी है, फर्स्ट हेडर है और सेकंड सीक्वेंस है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एफ स्ट्रिंग के अंदर ये हमारा हेडर था तो हेडर हमें मिल गया। उसके बाद एक एंटर क्लिक हुआ है, यानी कि सेकंड लाइन शुरू हो गई \n की वजह से। जैसे सेकंड लाइन शुरू हो गई फिर हमने कहा कि हमारी फास्टा सीक्वेंस नाम के वेरिएबल में जो सीक्वेंस यहाँ से प्लस हो चुकी है उसको प्रिंट करा दो। तो फर्स्ट लाइन में हेडर आ गया और सेकंड लाइन में हमारी सीक्वेंस आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोड पूरी तरह से समझ आ गया होगा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।